प्रिय छात्रों, आज मैं तत्पुरुष समास का जो प्रथम सूत्र है उसको लेकर उपस्थित हूँ। इसकी व्याख्या मैं आपके सामने करूँगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तत्पुरुष समास प्रकरण है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने। ये सूत्र है। ये सूत्र है 2-1-24। इसका जो पाणिनि का जिक्र है 2-1-24, यानी दूसरे अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है। यह समास प्रकरण जब देखेंगे तो कहता है, सूत्र आप देखेंगे व्याख्या कि द्वितीया एक पद है और श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने ही ये भी शब्द ही द्वितीयांतम पदम ये भी शब्द ही सह समस्यते स तत्पुरुष संज्ञः स्यात्। कहता है द्वितीयांत पद का, द्वितीया में जो पद होगा वो द्वितीयांत जो सुबंत पद है इन पदों के साथ, इन सुबंत पदों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और कहता है विकल्प से इसका समास होगा। इसमें कौन कौन से शब्द गिनाए गए हैं आपको मैं अलग अलग कर देता हूं। द्वितीयांत सुबंत पद का श्रित पहला शब्द है, उसके बाद है अतीत, द्वितीया श्रितातीत, श्रित जो रतीत, उसके बाद है पतीत, उसके बाद है गत, अत्यस्त, उसके बाद है चलिए प्राप्त, आपन्न। इतने शब्द है। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने ही। इस तृतीयांत बहुवचन है वहां कि इन शब्दों के साथ, इन सुबंत शब्दों के साथ द्वितीयांत पद का समास होता है और वह विकल्प से समस्त होता है और तत्पुरुष समास कहलाता है। इस सूत्र में तत्पुरुष का अधिकार है, अधिकारो अयम। तो कहा दिया तत्पुरुष समास होता है अपन इन सुबंत पदों के साथ विकल्प से समस्त होता है। और वह तत्पुरुष कहलाता है। इस सूत्र की व्याख्या के रूप में आप लिख सकते हैं, पर स्पष्ट हो गया कि द्वितीयांत सुबंत पद का श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन इन सुबंत पदों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसके एक एक उदाहरण के रूप में प्रत्येक शब्द के साथ देंगे। जैसे श्रित, अब यथा या उदाहरणार्थम कृष्ण श्रितः शब्द है। अब इसका विग्रह करेंगे कृष्णम श्रितः। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। यह श्रितः कृष्णम भी कर सकते हैं। इसका विग्रह ऐसा भी बनता है, श्रितः कृष्णम, लेकिन समस्त पद होगा कृष्ण श्रितः। ठीक है। क्योंकि समास में कई प्रक्रियाएं होती है। ऊपर के कक्षाओं में हम बताते हैं कि पहले समास प्रातिपदिक संज्ञा होती है, फिर उसके शुभ विभक्ति का लोप होता है, फिर उसमें अन्य प्रक्रियाएं होती है सुबो धातु प्रातिपदिक योग से, फिर उसके बाद जो किसी कहीं पर अम आदेश होता है, कहीं पर उसका लोप होता है विभक्ति का। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होता है। इस प्रकार रूप सिद्धि होती है। लेकिन ये दशम तक में इतना ही जानना है। उससे आगे के लिए, आगे के वर्गों के छात्रों के लिए मैं इसका रूप सिद्धि भी बताऊंगा अलग से। रूप सिद्धि कृष्ण श्रितः किन प्रकार निष्पन्न शब्दोयम। फिर उसके बाद देखिएगा श्रित के बाद है अतीत, तो दुखातीत शब्द है। इसका विग्रह होगा, आप इसमें से अलग कर लीजिए। दुख जो रतीत, तो दुख में द्वितीय लगा दीजिए, दुखम
अतीतः। अब इसका मतलब हुआ जिसका दुख पार कर गया है, यानी समाप्त हो चुका है। कृष्णं श्रितः का अर्थ हुआ कृष्ण को प्राप्त, जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, यानी कृष्ण के भक्त, कृष्ण आश्रित। कहीं कहीं पर कृष्ण श्रितः का अर्थ आश्रित होता है, इसलिए कृष्ण आश्रितः भी लिखा रहता है, लेकिन विग्रह उसका कृष्णम श्रितः ही होगा। दुखातीतः, दुखम अतीतः। पतितः, जैसे है कूप पतितः, तो आप आराम से बना सकते हैं। पतितः जहां भी देखेंगे तो उसमें कूप में द्वितीय लगा देंगे, कूपम पतितः, कुएं को गिरा हुआ। ऐसे कहीं पर पतितः में पंचमी भी लगती है, लेकिन यहाँ पर कूपम पतितः, इस द्वितीय श्रितातीत पतित गतातेश प्राप्तापन्न सूत्र से यहाँ द्वितीय ही लगेगी। कूपम पतितः, कूप पतितः। यहाँ देख रहे हैं सब द्वितीयांत पद है, दुखम, कृष्णम, कूपम। उसके बाद है गतः, ग्राम गतः। इसका विग्रह बनाएंगे ग्रामम गतः। ग्रामम गतः रहेगा तो आप उसको समस्त पद बना देंगे ग्राम गतः, यहाँ द्वितीय है। या फिर देख रहे हैं सूर्य अस्तम गतः, अस्त गतः, समस्त पद होगा, इसका विग्रह होगा अस्तम गतः। समास में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो अलौकिक विग्रह में लगती हैं, तो ये इसका लौकिक विग्रह है। इसी का अलौकिक विग्रह करेंगे तो कृष्ण अम श्रित सु हो जाएगा, ये हम बताएंगे बाद में। दुख अम अतीत सु हो जाएगा। तो ये देखे आप, अस्तगतः। अत्यस्त है, अत्यस्त का अर्थ होता है फंसा हुआ। अब जैसे कोई पंक में फंसा हुआ है तो पंकम अत्यस्त, तो हो जाएगा पंकात्यस्त, कीचड़ में फंसा हुआ, पंकात्यस्त, पंकम अत्यस्त। ठीक है। इसी तरह से है प्राप्त। प्राप्त का विग्रह मैं यहां बना दे रहा हूं, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त। सुख प्राप्त का विग्रह हो जाएगा सुखम प्राप्त। उसके बाद है आपन्न, या फिर देखिएगा दूसरा उदाहरण भी इसका हम दे सकते हैं, जीविका प्राप्त। इसका विग्रह हो जाएगा जीविकाम प्राप्त। जीविका प्राप्त द्वितीय में देख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ सुखम द्वितीय में है। फिर आपन्न जीविका, ऐसे क्या कहते हैं उसको, अत्यस्तः प्राप्त आपन्न। या दुखापन्न, दुख से कोई आच्छादित है तो हम कह सकते हैं दुखापन्न। आपन्न माने होता है आच्छादित, भरा हुआ, ढका हुआ, दुखापन्न। तो दुखम आपन्न। सुखापन्न है तो सुखम आपन्न, सुख से आच्छादित यानी काफी सुखी, सुखम आपन्न। इसका विग्रह हो जाएगा। तो आपने देखा कि इतने उदाहरण इसके होंगे, सारे तत्पुरुष समास में होंगे, इस केवल द्वितीय तत्पुरुष। ये सारे उदाहरण जो होंगे ये द्वितीय तत्पुरुष के होंगे, इसलिए बताया गया है, पहले ही मैंने बताया था कि द्वितीय तत्पुरुष जो नाम दिया गया किस आधार पर दिया गया। अगर विग्रह के प्रथम पद की विभक्ति अगर द्वितीय है तो उसका नाम द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके लिए सूत्र भी दे दिया पाणिनि ने कि भाई ये याद रखिए, इन शब्दों के साथ, इन सुबंत पदों के साथ द्वितीयांत सुबंत पद का समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये इसका विस्तृत व्याख्या केवल एक। फिर तृतीय तत्पुरुष, उसकी भी व्याख्या मैं करूंगा। तृतीय तत्पुरुष का सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। फिर उसके बाद है तृतीया कर्तृकरणे कृता बहुलम, वो भी है उसमें। बहुलम शब्द मतलब होता है क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचित नित्यमेव। तो वो भी होता है, कहीं पर लगता है, कहीं पर नहीं लगता है, कहीं पर नहीं लगना चाहिए वहां भी लग जाता है, कहीं पर लगना चाहिए वहां भी नहीं लगता है, कहीं कुछ अन्य ही जगह उसकी प्रवृत्ति हो जाती है तो अन्य अर्थ में। तो इस प्रकार से अनेक आगे आएंगे। फिर चतुर्थी आएंगे, चतुर्थी का आ जाएगा चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित ही,
पंचमी भयेन, भय अर्थ में पंचमी तत्पुरुष होता है, जैसे ग्रामा व्याघ्रात भयम व्याघ्र वयम। तो आगे हम इस सब सूत्र का उपक्रम करेंगे। अभी केवल इस पहला सूत्र मैंने दिया है द्वितीय तत्पुरुष का, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। नहीं, आपको दिक्कत होगी नहीं पढ़ने में अब, इसलिए कि अलग अलग मैंने कर दिया है। इन्हीं शब्दों का इसमें समस्त पद बनाया गया और इसलिए एक साथ तृतीय व्यक्ति बहुवचन दे दिया गया, इतने को एक पद बना दिया। श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, यही पाणिनि की विशेषता है, उनकी वैज्ञानिकता है, उनके प्रौढ़ ज्ञान का परिचायक है ये सूत्र। बस मैं समझता हूं कि आप इस सूत्र को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।